नमस्कार। बहुत दिलचस्प बात आज आपसे करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से डर डर के भाग रहे हैं। वो पिछले 24 घंटे से गायब थे। अब पता चला है कि वो रांची में प्रकट हुए हैं और अब सुना जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव ने, याद होगा आपको, कि जब वो गिरफ्तार होने वाले थे चारा घोटाले मामले में, उससे पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। बड़ा उस वक्त शोर मचा था। और अब हेमंत सोरेन भी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और भाई साहब, जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं और दिल्ली आए थे, दिल्ली से भागे, रातों रात पता नहीं चला कहां गए, गायब रहे। न अपने सरकारी आवास में थे, न झारखंड भवन में थे, फिर अचानक पहुंचे। एक नेता जिसके साथ इतनी सिक्योरिटी, वो भी मुख्यमंत्री, भाई किसी प्रांत का मुख्यमंत्री है वो, उसके साथ सिक्योरिटी होती है हाई लेवल की। उनके मतलब उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं मालूम ये कहां चला गया, वो कहां चले गए, लेकिन वो प्रकट हुए कहां? झारखंड की राजधानी रांची में। अब बताया जा रहा है कि वो बचने के लिए अपने, मतलब बचने के लिए क्या, उनको तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सूबे की मुख्यमंत्री होंगी। क्या गजब है भाई, हिंदुस्तान में मजा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि क्या गजब है ये। मतलब लालू यादव गिरफ्तार हो तो पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। हेमंत सोरेन गिरफ्तार होगा, तय है गिरफ्तार होगा, तो पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी। क्या बात है। लेकिन इन दोनों के बीच एक और शख्स है, वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री, संयोजक। उसने एक नई नौटंकी शुरू कर दी दिल्ली में। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले उसने आरोप लगाया था कि मेरे साथ जो एमएलएस हैं उनको फोन किया गया है बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से, करोड़ों की ऑफर दी है और कहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए और बढ़िया रहेगा। लेकिन नाम नहीं बताया कि उनके किस नेता को ऑफर दिया गया। एक नई नौटंकी उसने शुरू कर दी थी। अभी आपने देखा होगा, जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, माफ कीजिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत बड़ा आयोजन था। उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए बैठ गए, वो राम भक्त बन गए। अब एक नई नौटंकी है। वो नई नौटंकी क्या है? आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने, मतलब केंद्र सरकार के सामने 5 मांगे रख दी हैं। 5 मांगे क्यों रखी हैं? ये नई नौटंकी जो चालू की गई, इसके पीछे वजह आपको बताऊं क्या है? कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन का जेल जाने का नंबर आ गया है, वैसे ही इनका भी आ गया, इनका भी आएगा। ठीक है, हेमंत सोरेन को 10 सम्मन गए, वो नहीं आए, इनको भी 5वां जाएगा। इनको लगा कि जब हेमंत सोरेन को 10 जा सकते हैं सम्मन ईडी की ओर से, और वो पेश नहीं हो सकते, तो मैं भी तो पेश नहीं होऊंगा। मैं भी तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं। हालांकि सोरेन और उनमें एक फर्क है, इनको अधिकार नहीं है इतने। सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, और उनको, उनके अंडर में पुलिस भी है। लेकिन ये अपने आप को कम थोड़ी समझते हैं। अब इन्होंने एक नई नौटंकी चालू कर दी है। क्या कह रहे हैं, जरा पहले मैं आपको ये सुनवा देता हूं, अरविंद केजरीवाल क्या फरमाते हैं। मेरी 5 मांगे हैं, जो इस देश के लोगों की मांगे, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूं। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, कमाने के लिए नहीं आया हूं। मतलब आप आंदोलनकारी से, आप जो है वो बन गए क्या मुख्यमंत्री? अन्ना हजारे को आपने भगा दिया, बाकी बड़े बड़े नेताओं को आपने लात मार दी, और आप कह रहे हैं मैं कि यहाँ सत्ता का सुख भोगने नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं। मैं और दूसरी नौटंकी, खांसी फिर से चालू हो गई। ये जो खांसी हो रही है ना अरविंद केजरीवाल को, फिर सुनिए। मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग,
140 करोड़ के लोगों की ओर से मैं मांग करता हूं, यानी देश की जनसंख्या 140 करोड़ की है, मैं मांग करता हूं देश की जनता की ओर से। अरे यार, तुम देश के रिप्रेजेंटेटिव हो क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो 140 करोड़ की जनता की बात करें तो समझ में आता है। तुम 140 करोड़ की जनता की नुमाइंदगी नहीं करते। तुम एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की बात करो। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर। केजरीवाल राजनीति छोड़, ये कह रहे हैं सबको दूसरी शिक्षा, बात, सबको स्वास्थ्य, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए। मतलब ये चाह रहे हैं कि देश की सारी जनता, देश की जो 140 करोड़ की जनता है, उसको फ्री इलाज दे दो, सब कुछ कर दो, लोगों को मुफ्तखोर बना दो, लोगों को नकारा बना दो, ताकि लोग मेहनत न करें, कमाए नहीं, और बस फ्री का राशन, फ्री का माल, फ्री की बिजली, ये सब लेते रहे। ये क्या है भाई? ये मुख्यमंत्री क्या है ये? तो आपने देखा किस प्रकार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी 5 मांगे, ये जो 5 मांगे हैं वो क्या है? देख, फिर से बता देता हूं। देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबको समान शिक्षा कर दो, सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दो, महंगाई कम कर दो। हमने पंजाब में करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया है। हर हाथ, हर युवा को रोजगार दे दो, गरीबों को फ्री बिजली, सबको 24 घंटे दे दो। ठीक है, महंगाई कम कर दो। महंगाई तो काफी कंट्रोल है इस वक्त, महंगाई की तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पंजाब में, तुमने पंजाब में क्या करके दिखाया? फ्री का राशन, सब कुछ फ्री का आप बांट रहे हैं। हर हाथ को आप रोजगार, बिल्कुल हर हाथ को। अब इसका बीड़ा कोई अरविंद केजरीवाल ने तो उठाया नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इससे ये जो बात है, ये किस किस हैसियत में कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या है, लेकिन वो एक एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकती। रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कम, मतलब ये क्या, ये जो समय चुना है आपने, ये जो समय चुना है, वो सिर्फ इसलिए कि अब आप भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आप पर भी तो शराब घोटाले का आरोप है। क्या आपको शराब घोटाला करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली का? आप तो ईमानदार हैं, आप तो कट्टर ईमानदार हैं भाई, कट्टर ईमानदार है। करप्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, ये शिक्षा अच्छी कर दीजिए सबकी। शिक्षा क्या किया है आपने? दिल्ली में 50% स्कूलों में केवल बाहर से रंग रोगन कर दिया गया है, टीचर नहीं है वहां। और जो इन्होंने टीचर रखे थे वो आम आदमी पार्टी के वर्कर थे, सब ज्यादातर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, उनके रिश्तेदार वो टीचर उन्होंने भर लिए थे। दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है आज भी, और जो मूलभूत सब्जेक्ट है साइंस वगैरह, उनके टीचर नहीं है, गणित के टीचर नहीं है। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में वो जो जितने भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, उनमें वो जुए और शराब के अड्डे बने हुए हैं। और बता दूं आपको, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। भाई, अच्छा इलाज क्या होता है? दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं बिक रही हैं, नकली दवाएं मिलती हैं मरीजों को, जो वहां के मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें। क्यों बिक रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने एक जांच करवाई थी, एक सर्वे करवाया था, एक पता करवाया था, और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और सीबीआई से कहा इस मामले की जांच करें। सीबीआई जांच की सिफारिश की उन्होंने, इस नकली दवाओं की खेप जो दिल्ली के अस्पतालों में सप्लाई की जा रही थी। आप लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। आपको ये सब कहने का हक नहीं है। आप तो दिल्ली की जनता की जान से खेल रहे हैं। और स्कूलों की बात, क्या स्कूल? केवल रंग रोगन और केवल मार्बल लगा के स्कूलों को अच्छा कर दिया गया। टीचर तो है नहीं वहां पे पढ़ाने के लिए। अस्पतालों में केवल झाड़ू पोछा और केवल सफेदी कराने से स्कूल वो इलाज नहीं होता। डॉक्टर भी तो होने चाहिए। आपके मोहल्ला क्लिनिकों की असलियत सबको पता है केजरीवाल साहब। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये अरविंद केजरीवाल का ड्रामा है पूरा। हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी और दुनिया भर में बता दिया। 4-5 कुछ स्कूलों को बाहर से ठीक करा के, उनके वो टीन टप्पड़ के थे, उनमें रंग रोगन करा दिया, और उसको कहा कि, और उसमें आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो पढ़ाया करते थे, उसमें जो उनके रिश्तेदार और ये सब। और 140 करोड़ की जनता की ओर से मैं मांग कर रहा हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? या आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं?
ये कुछ नहीं है, ये बीच-बीच में इस तरह की नौटंकी इनका करना एक इनका शौक है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार इन्होंने ये जो क्या कहते हैं राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस दौरान इन्होंने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ कराना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन सब राजनीतिक स्टंट। अपने आप को जब या आपको याद होगा जब अयोध्या का फैसला आया था राम मंदिर निर्माण का, मतलब राम मंदिर निर्माण होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था उस फैसले पर कि हम इस फैसले से निराश हैं, और आज अरविंद केजरीवाल राम भक्त बने हुए हैं। दिल्ली का बुरा हाल करके छोड़ रखा है। ये 5 मांगे करके अब ये देखिए किस प्रकार मुद्दे को, किस प्रकार अपना एक सुबह-सुबह उठे और एक भाषण दे दिया और ट्वीट कर दिया, और उस पर सारे चैनल उसी पर चले। मतलब कोई ये नहीं पूछता है, दिल्ली का कोई भी मीडिया ये नहीं पूछ रहा है, जिसको जिनके ये लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देते हैं, वो कभी जाके सर्वे करके तो आए कि कितने स्कूलों की हालत अच्छी हुई है दिल्ली में, कितने अस्पतालों में डॉक्टर हैं, मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हाल है, कभी किसी टीम ने वहां जाकर देखा? नहीं देखा ना। तो ये डरे हुए हैं। अब ये जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी होने वाली है और जिस प्रकार वहां घटनाक्रम चल रहा है झारखंड में, उससे बहुत घबराए हुए, और इसीलिए ये सारी नौटंकी इन्होंने आज की है। इस वीडियो को फिलहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।